प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हमारा आज का टॉपिक है स्वामी दयानंद का सामाजिक चिंतन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। और दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय में हम देख चुके हैं कि वो स्वयं भी व्यक्तिगत जीवन में अंधविश्वासों और कुरीतियों के प्रबल विरोधी रहे। तो उनके सामाजिक चिंतन के विचारों को अगर हम समुचित रूप से देखें तो अलग अलग प्रसंगों पर विचार करने के बाद उनके सामाजिक चिंतन की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार सामने आती हैं। तो आइए जानते हैं उनके सामाजिक चिंतन की प्रमुख बातों को। तो सामाजिक चिंतन के मुख्य तथ्य देखें स्वामी दयानंद सरस्वती के, तो ये तथ्य इस प्रकार से उभर के आते हैं। पहली बात, वो व्यक्ति और समाज को एक दूसरे का पूरक मानते थे। वो गुणों पर आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और आश्रम सिद्धांत का उन्होंने समर्थन किया है। नारी गरिमा के प्रबल समर्थक थे और वो सामाजिक कुरीतियों का अंत आवश्यक मानते थे। ये जो सारे बिंदु हैं ये दरअसल स्वामी जी के सामाजिक विचारों का सार है। तो जहाँ तक व्यक्ति और समाज को एक दूसरे के पूरक मानने की बात है, तो अगर हम देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने विश्वास व्यक्त किया है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास समाज में रहकर ही संपन्न हो सकता है और विकास की स्थिति को व्यक्ति तक ही सीमित कर देना एक भ्रांत धारणा है। उनका ये कहना है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं बल्कि सोशल डेवलपमेंट को देखना चाहिए। वो मानते थे कि समाज एक संगठित इकाई है और हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि विकास का लाभ समाज के हर सदस्य को प्राप्त हो। इस प्रकार स्वामी जी समाज के प्रत्येक सदस्य का विकास को आवश्यक और महत्वपूर्ण मानते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुण पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। स्वामी जी ने वेद में उल्लेखित वर्णाश्रम धर्म का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज की जाति व्यवस्था उस वर्णाश्रम व्यवस्था के एकदम विपरीत है जिस पर वैदिक समाज आधारित था। उन्होंने जन्म को जाति की कसौटी मानने का विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि मनुष्य का वर्ण या जाति उसकी मानसिक प्रवृत्तियों, गुणों तथा कर्मों के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। उनका विचार था कि वर्ण निर्धारित करने की कसौटी जन्म नहीं वरन किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करने की मानसिक क्षमता है। दयानंद का मत था कि मनोवैज्ञानिक तथा व्यावसायिक कसौटी पर आधारित वर्ण का सिद्धांत अनेक सामाजिक तथा व्यावसायिक संघर्षों का समाधान कर सकता है। उन्होंने इस बात का भी प्रतिपादन किया कि समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता के निमित्त संपन्न किए जाते हैं, अतः किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुण पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। वो कहते हैं कि जो मनुष्य का कामकाज होता है उसी के आधार पर उसको जन्म से नहीं बल्कि कामकाज के आधार पर उसकी वर्ण व्यवस्था का जो है निर्धारण होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती नारी गरिमा के प्रबल समर्थक थे। स्वामी दयानंद ने नारी की गरिमा का प्रबल समर्थन किया और हिंदू समाज में प्रचलित इस विचार का खंडन किया कि नारी पुरुष के समान नहीं है और उसे प्रकृति से ही शरीर, स्वभाव, योग्यता तथा शक्ति की दृष्टि से मनुष्य पुरुष से भिन्न बनाया है और ये भिन्नता उसे पुरुष की तुलना में हेय बनाती है। स्वामी जी का मन मातृ शक्ति के प्रति आदर से परिपूर्ण था। वो स्त्री जाति की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्के पक्षपाती थे, अतः उन्होंने स्त्रियों के सामाजिक जीवन पर लगे अनुचित प्रतिबंधों की निंदा की है। स्त्रियों को दीनहीन दशा से ऊपर उठाने में दयानंद ने जीवन पर्यंत कोई शिथिलता नहीं आने दी। उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया और स्त्री शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि जो तुम स्त्रियों के वेद पढ़ने का निषेध करते हो तो वो तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। इस प्रकार उन्होंने स्त्री पुरुष की मूलभूत समानता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्त्री पुरुष दोनों को ही विवेक संपन्न व्यक्ति मानना चाहिए और उन्होंने कहा कि विवेक तो दोनों में ही मूलभूत है और इस प्रकार उन्होंने विवेक संपन्नता मानते हुए 19वीं शताब्दी में ही स्वामी दयानंद
सरस्वती ने स्त्रियों के अधिकार की बात की और ये क्रांतिकारी विचार थी। स्त्री शिक्षा की गहरी आवश्यकता को अनुभव करते हुए उन्होंने फिरोजपुर में कन्या महाविद्यालय और मेरठ में कन्या पाठशाला स्थापित करने का कार्य अपने जीवन काल में ही किया था। दयानंद ने वस्तुतः स्त्रियों के गौरव को बढ़ाया है। सामाजिक कुरीतियों का स्वामी दयानंद सरस्वती अंत जरूर मानते थे। देखिए, वो कहते थे कि राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्रीय विकास करना हो तो सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करना होगा। उन्होंने समाज की प्रचलित कुरीतियों को दूर करने पर बल दिया। देखिए, स्वामी जी ने ही प्रतिपादित किया कि बाल विवाह नैतिक जीवन और शारीरिक विकास दोनों की स्थितियों के लिए घातक है। उन्होंने स्पष्ट प्रतिपादित किया कि 16 वर्ष से कम आयु की कन्या और 25 वर्ष से कम आयु का पुरुष संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं होते, अतः किसी भी स्थिति में इससे कम आयु में विवाह नहीं होना चाहिए। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध मानसिक वातावरण तैयार करने का काम किया। उन्होंने अनमेल विवाहों का विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि सुखमय पारिवारिक जीवन तभी संभव है जबकि स्त्री पुरुषों को विवेक के अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया जाए। इस प्रकार उन्होंने दहेज प्रथा, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा, समुद्र यात्रा निषेध आदि सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध किया है। स्वामी दयानंद ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध केवल प्रवचन ही नहीं दिए, वरन वे संकल्प लेकर इसे समाप्त करने की दिशा में भी आगे बढ़े हैं। तो इस प्रकार इसके साथ ही हम ये भी देखें कि दयानंद जी ने के जो शिक्षा संबंधी विचार थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे। स्वामी दयानंद का निश्चित विचार था कि शिक्षा के अभाव में कोई देश जो है वो समुचित उन्नति नहीं कर सकता। इस शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने व्यवहारिक रुचि ली और उन्होंने जो है बहुत कम समाज सुधारक थे जिन्होंने शिक्षा को समाज सुधार का माध्यम बनाया। दयानंद ने शिक्षा को व्यापक अर्थ में लिया। उनके लिए शिक्षा का अर्थ था शरीर का निर्माण, इंद्रियों की साधना, भौतिक शक्तियों का विकास। ब्रह्मचर्य के पालन को उन्होंने अच्छी शिक्षा व्यवस्था की एक अनिवार्य शर्त माना। प्रारंभिक शिक्षा के विषय में उन्होंने माता पिता को बालक का प्रथम गुरु बताया और लिखा कि माता पिता के उपदेश से संतान को जितना लाभ हो सकता है उतना और किसी से नहीं हो सकता। इस प्रसंग में माता की भूमिका को वो बहुत महत्वपूर्ण मानते थे और उन्होंने सदैव इस बात पर जोर दिया कि शिक्षण कार्य चरित्रवान और विद्वान व्यक्तियों को ही सौंपा जाना चाहिए। दयानंद ने नारी शिक्षा पर उतना ही बल दिया जितना कि पुरुषों की शिक्षा पर, लेकिन वह सह शिक्षा के पक्ष में नहीं थे और उनका विचार था कि सह शिक्षा का लड़के लड़कियों के चरित्र पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता। उनका आग्रह था कि प्रत्येक समाज में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए। लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा पद्धति, शिक्षा के विषय और पाठ्यक्रम में भी भिन्नता जरूरी है। दयानंद ने ऐसी शिक्षा पद्धति अपनाने पर बल दिया जो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय हो और जो ऐसे नागरिक उत्पन्न करे जिनमें समाज के प्रति कर्तव्यपरायणता और उत्तरदायित्व की भावना विद्यमान हो। इस दृष्टि से उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की और सिफारिश की जहाँ तरुण ब्रह्मचारी गण आचार्यों की निगरानी में शिक्षा का अर्जन और व्यक्तित्व का विकास कर सके, इस बात पर उन्होंने बल दिया। दयानंद ने देश की एकता के प्रसंग में भी शिक्षा को महत्वपूर्ण माना और इस बात का प्रतिपादन किया कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए पूरे देश में हिंदी का प्रचलन आवश्यक है। उनकी शिक्षा योजना में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए स्थान था। आर्य समाज ने गुरुकुलों के साथ साथ सारे देश में पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था पर आधारित स्कूल और कॉलेज भी स्थापित किए। ये शिक्षण संस्था ही स्वामी दयानंद के सच्चे स्मारक हैं। तो दयानंद सरस्वती की अगर सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करने की बात को देखा जाए तो इसमें ये भी शामिल है। स्वामी दयानंद जी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। वो ईश्वर के प्रति अनंत श्रद्धा और भक्ति रखते थे। ईश्वर के प्रति उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि वे किसी भी व्यक्ति से वो कहते थे कि ईश्वर से ऐसे व्यक्ति से संपर्क नहीं रखना चाहिए जो ईश्वर के विमुख हो। वो परमात्मा के अनंत गुण, कर्म और स्वभाव और उसके अनंत नामों में भी विश्वास करते थे, लेकिन वो कहते थे कि अनंत नामों के होते हुए भी ईश्वर एक है, इसीलिए उन्होंने ईश्वर एक है ओम शब्द को उन्होंने सर्वोत्तम नाम दिया। लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया
बचपन में शिव की मूर्ति पर चूहों के उछल कूद को देखकर उनमें मन में मूर्तियों के प्रति विरक्ति का भाव पैदा हो गया और मूर्ति पूजा का वो आजीवन विरोध करते रहते थे। उन्होंने धार्मिक चिंतन और विश्वास का एक अनिवार्य अंग बन गया। मूर्ति पूजा न तो वेद सम्मत है और न कोई धार्मिक कार्य, ऐसा उनका मानना था। वो मूर्ति पूजा के समर्थकों को शास्त्रार्थ में पराजित भी किया। बहुत सारे मूर्ति पूजक विद्वान तो जो है वो दयानंद सरस्वती के बाद में तर्कों से प्रभावित होकर उनके शिष्य भी बन गए थे। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत की जनता की जो उन्नति है, उसका जो विकास है, वो इसी बात पर निर्भर है कि अंधविश्वास और कुरीतियों का जब तक प्रचलन रहेगा, भारत में राष्ट्रीय जागृति और कल्याण नहीं हो सकता। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक चिंतन से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो मानव मात्र और संपूर्ण समाज की सेवा करने वाले सन्यासी थे। दोनों ही उनकी पुस्तकें सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य में जगह जगह पर सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया गया है और अंधविश्वासों का विरोध किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण विचार थे जो कि मैंने आपको बताए, और आप इसकी तैयारी करें, अपनी और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभकामनाएं।